अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं अफशां कुरैशी की, जो कि फैसल कुरैशी की वालदा हैं। उन्होंने बेटों के हवाले से क्या बात की है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कहा है और तमाम दुनिया के बेटों को क्या उन्होंने पैगाम दिया है, वो आज हम आपको अपने इस वीलॉग में बताने लगे हैं। अफशां कुरैशी अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने हमेशा ये दुआ की कि मेरा बेटा फैसल कुरैशी वो अरूज पे पहुँचे और अल्लाह उसको इतनी तरक्कियाँ दे जितनी अमिताभ बच्चन को मिली थी। मैं यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा भी वैसा ही स्टार बने और उसके जैसा कोई दूसरा स्टार ना हो, इतनी अल्लाह ताला उसको तरक्कियाँ दे। मैंने इतनी दुआएं मांगी उसके लिए। और खालिद भट्ट साहब, उनके बारे में वो कहती हैं कि जब वो उम्रे पर गए तो मैंने उनको यही दुआ लिख कर दी कि मेरे बेटे के लिए आप ऐसी ही दुआ करें कि अल्लाह उसको अरूज दे, उसको इतना अरूज दे कि वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाए और वो फिल्म इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा स्टार बन जाए कि उसके जैसा कोई और सितारा मौजूद ही ना हो। आज हम देखते हैं कि फैसल कुरैशी वाकई ही इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि उन जैसा और कोई नहीं है। उनका एक नाम है, वो जाने माने फिल्म स्टार भी हैं, वो जाने माने हमारी इंडस्ट्री के नामवर शख्सियत हैं उनकी। वो हमारे मौजूदा इस दौर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए मशले राह हैं। फैसल कुरैशी इतने मशहूर हैं कि हम सब ही जानते हैं, ना ही वो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं और उनका नाम लेने से ही दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में, हमारी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हर कोई उनसे वाकिफ़ है। लेकिन उनकी माँ उनके बारे में क्या गुमान रखती हैं और उन्होंने क्या अपने इंटरव्यू में कहा है, वो कहती हैं कि मेरी हर दुआ तो कबूल हो गई। मैंने दुआ की थी कि मेरा बेटा बड़ा स्टार बन जाए, वो बन गया। मैंने दुआ की थी कि उसके जैसा कोई और स्टार ना हो, मेरा बेटा बन गया। मैंने ये दुआ की थी कि उसको इतना अरूज मिले कि उस जैसा और कोई भी ना हो, उसका एक नाम हो, उसको लोग पहचाने। मेरी ये तमाम दुआएं कबूल हो गई, लेकिन मैं अपनी दुआओं में कहीं ना कहीं कोताही कर गई हूँ। मैंने अपनी जो दुआएं मांगी वो शायद मैंने सही नहीं मांगी और मैं गलती कर गई हूँ अपनी दुआओं में। मुझे ये दुआ मांगनी चाहिए थी कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान भी बनता, मेरा बेटा एक नेक इंसान भी बनता। ये मेरी दुआएं रह गईं, ये मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरक्कियां तो मांग ली, लेकिन मैंने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई दुआ नहीं मांगी। ये मेरी गलती थी। मैं तमाम बेटों को यही दुआ देती हूँ और यही नसीहत करती हूँ कि अपने वालदैन को बुढ़ापे में कूड़ा समझकर ना फेंकें, बल्कि उनकी खिदमत करें, क्योंकि उनकी खिदमत से ही आपको जन्नत मिलेगी, उनकी खिदमत से ही आपको इज़्ज़त मिलेगी, उन्हीं की खिदमत से आप इस दुनिया में और आखिरत में फ़लाह पा सकते हैं। उसके अलावा आपका और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप माँ बाप को धुतकारेंगे और माँ बाप को नज़रअंदाज करेंगे और तकलीफ़ देंगे तो आपकी दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कह रही हैं अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने इख्तलाफात की वजह नहीं बताई। उन्होंने नहीं बताया कि वो अपने बेटे फैसल कुरैशी से क्यों इतने इख्तलाफात रख रही हैं और इसकी क्या वजह है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन उन्होंने जो तमाम दुनिया की औलादों को एक नसीहत कर दी है वो वाकई ही सोचने के काबिल है कि हम अपने वालिदैन के बगैर कुछ भी नहीं हैं। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।